धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सृष्टि का कर्ता कारण वह सच्चा पिता सदा दयावान है। उसका कर्म सब जीवों पर दया करना है। जब जीव और सब आसरे छोड़कर केवल उस एक पर विश्वास करता है तो वह हर समय हर जगह पर उसकी सहायता के लिए दौड़ा आता है। द्रौपदी के चीर हरण वाला उदाहरण सबके सामने है कि किस तरह भगवान ने भरी सभा में उस अबला नारी की लाज बचाई। पांडव जुए के खेल में अपना सारा धन, सारा राज्य तथा द्रौपदी को कौरवों के हाथ हार चुके थे। दुर्योधन उनका अभिमान तोड़ना चाहता था, इसलिए उनकी निरादरी के लिए उसने द्रौपदी को अपनी राजसभा में नग्न करने का हुक्म दे दिया। द्रौपदी को अपने पति अर्जुन की वीरता और भीम की ताकत पर बहुत अभिमान था कि इनके होते हुए मेरी निरादरी कोई कैसे कर सकता है। पांचों पांडव स्वयं बेशर्मी के मारे गर्दनें झुकाए बैठे थे। कानूनी तौर पर द्रौपदी पर उनका अब कोई हक नहीं रहा था, क्योंकि वह द्रौपदी को दुर्योधन के हाथ हार चुके थे। द्रौपदी के अपने शरीर में इतनी ताकत कहाँ थी जो वह उस दुष्ट दुर्योधन का सामना कर सकती। इस तरह द्रौपदी हर ओर से निराश तथा लाचार थी। अंत में उसने भगवान को ही अपना सहारा समझते हुए उसके आगे आतुर होकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं इस समय अति दीन तथा दुखी हूँ। मुझे केवल एक तेरा ही सहारा है। इस समय मैं दीन अबला की सहायता करने वाला तेरे सिवाय इस दुनिया में और कोई नहीं है। हे मेरे मालिक, मैं इस समय अपनी इज्जत आपके हवाले करती हूँ। मेरे अन्य सभी विश्वास ढह चुके हैं। इस समय मैं अति लाचार तथा बेबस हूँ। मेरी लाज रख। मालिक की दया की वर्षा एकदम द्रौपदी के आंसुओं पर बरस पड़ी। पापी दुर्योधन द्रौपदी की साड़ी के पल्ले को एक ओर से खींचता जा रहा था और दूसरी ओर कपड़ों के थान आकर उसकी साड़ी के साथ जुड़ते जा रहे थे। वह द्रौपदी के तन से हजारों गज कपड़ा उतार चुका था, परंतु द्रौपदी का चीर खत्म न हुआ। दुर्योधन इस बात से हैरान था कि इस समय द्रौपदी की सहायता कौन कर रहा है। अंत में वह निराश, परेशान और थक हार कर बैठ गया। जिसके सभी पर्दे मालिक ढकने वाला हो तो फिर उसको कौन नंगा कर सकता है। इसी तरह हाथी की साखी भी सुनने में आती है। जिस समय नदी में एक तेंदुए ने हाथी की सूंड को जकड़कर पकड़ लिया, वह चिंगाड़ उठा। तेंदुए की जबरदस्त जकड़ के आगे हाथी का बल और उसका अहंकार चूर हो गया। इतना शक्तिशाली तथा भारी शरीर वाला हाथी एक छोटे से पानी के जीव तेंदुए से अपने आप को न छुड़ा सका। तेंदुए ने उसकी सूंड को इतने जोर से जकड़ लिया कि हाथी की चीखें निकल गई। हाथी अपना पूरा जोर लगाकर भी तेंदुए से पीछा न छुड़ा सका। इस तरह जब उसने अपने आप को तेंदुए से छुड़ाने में असमर्थ समझा तो उसने मदद के लिए मालिक के आगे प्रार्थना की। उसका हृदय तथा शरीर का रोम रोम उस महान शक्ति परमात्मा को पुकार उठा, हे मालिक, मेरे बचने का कोई भी साधन दिखाई नहीं दे रहा। केवल तू ही मुझे इस विपत्ति में से निकाल सकता है। तू सदा दीन और दुखियों पर तरस करता है। इस समय तेरे सिवाय मेरा और कोई सहायक नहीं है। सच्ची प्रार्थना में अनंत शक्ति और प्रबल भाव होता है। मालिक ने हाथी की सच्ची पुकार को सुना। उसी क्षण ही भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र बेसहारे जीव की सहायता के लिए पहुंच गया। सुदर्शन चक्र ने अपने एक ही वार से तेंदुए के तंतु काट दिए और हाथी को उस घोर संकट से बाहर निकाला। इस तरह हाथी ने एक क्षण मात्र ही अपने मन में प्रार्थना की थी, जिस पर मालिक ने उसकी पुकार को सुनकर
उसी समय ही उसके प्राणों की रक्षा की। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय।